नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक मेन लाइन आईपीओ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस पटना में है, कॉरपोरेट ऑफिस नई दिल्ली में है और आईपीओ रजिस्ट्रार्स होंगे लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। यह इशू 31 जुलाई 2017 को खुलेगा और 2 अगस्त 2017 को बंद होगा। ये एक बुक बिल्डिंग आईपीओ इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी ने इसका प्राइस बैंड 805 से 815 रुपये रखा है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 18 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 14,670 रुपये होगा। इस शेयर की लिस्टिंग एनएससी और बीएससी पर होगी। इस इशू का साइज है, असल में कंपनी फ्रेश इशू ला रही है और ऑफर फॉर सेल है। फ्रेश इशू में लगभग 44,44,785 शेयर होंगे और टोटल अमाउंट होगी 362 करोड़ 24 लाख रुपए लगभग। ऑफर फॉर सेल में 51,20,619 शेयर होंगे और अमाउंट होगी 417 करोड़ 33 लाख रुपए। यानी कि जो टोटल इशू साइज़ है वो लगभग 95,65,619 शेयर का होगा और कंपनी इससे लगभग 780 करोड़ रुपए जुटाएगी। इस पूरे इशू में QIB का जो पोर्शन है वो 75% है, HNI के लिए 15% है और रिटेल के लिए केवल 10% ही है। प्रमोटर्स इस कंपनी के दो हैं, मिस्टर रविंद्र किशोर सिन्हा और मिस्टर ऋतुराज किशोर सिन्हा। मिस्टर रवि किशोर के पास कंपनी के 2 करोड़ 85 लाख शेयर हैं लगभग। जो उनकी कॉस्ट है वो केवल 29 पैसे पर शेयर पड़ी है, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट। इसी तरह से मिस्टर ऋतुराज किशोर सिन्हा हैं, उनके पास कंपनी के लगभग 70 लाख शेयर हैं और उनको जो कॉस्ट पड़ी है वो केवल 6 पैसा उनकी कॉस्ट है। अब हम बताते हैं कंपनी करती क्या है। देखिए, कंपनी भारत और ऑस्ट्रेलिया में निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं प्रदान करती हैं। वे कैश लॉजिस्टिक प्रदान करते हैं। आपने देखी होंगी कैश की गाड़ियां जो बैंकों में कैश सप्लाई करती हैं, वो अधिकतर इसी कंपनी की होती हैं। सुरक्षा सेवाएं हैं जिनमें मनुष्य की रखवाली, कैश लॉजिस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा शामिल है। और सुविधा प्रबंधन सेवाएं जैसे कि मशीनीकृत सफाई, पेस्ट कंट्रोल और दीमक वगैरह को जो है ये काम करते हैं। उसमें कंपनी उन ग्राहकों को भी सेवा देती है जो विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में काम करते हैं, जैसे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, इस्पात और भारी उद्योग, सरकारी उपक्रम, आतिथ्य और रियल एस्टेट, उपयोगिताओं, शैक्षणिक संस्थान, स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता सामान, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन भी शामिल है। यानी कि लगभग हर क्षेत्र में सिक्योरिटी की ज़रूरत आज हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, तो ये लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में पूरे 29 राज्यों में मौजूद है, हर जगह इनकी शाखाएं हैं। और इससे पहले 2008 में कंपनी ने $300 मिलियन में एक ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटी एजेंसी थी, चब सिक्योरिटी, उसको भी इन्होंने हासिल किया था। इसी तरह से एक और है डस्टस टोटल सॉल्यूशन जो बेंगलोर में होती थी और बेंगलोर बेस्ड है, और इसमें भी 75% हिस्सेदारी के लिए इस कंपनी ने 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। तो वर्षों से इन्होंने क्वालिटी एसेट्स एक्वायर करे हैं जिससे उन्हें भारत और विदेशों में सुरक्षा व्यापार में बाजार का नेता बना दिया है। हिस्ट्री ऑफ द कंपनी जानते हैं। यह कंपनी 2 जनवरी 1985 को स्थापित हुई थी और उस समय कंपनी का नाम था सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ईस्टर्न इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 27 मई 1992 को कंपनी का नाम बदलकर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर दिया गया और 29 जुलाई 1993 से कंपनी का नाम बदलकर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड कर दिया गया, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर। अब हम बताते हैं इक्विटी कैपिटल हिस्ट्री के बारे में। देखिए, काफ़ी बार इन्होंने इशू करे हैं। शॉर्ट में हम आपको बताते हैं।
कि इन्होंने जो भी फर्दर कैपिटल इश्यूज़ करी हैं 10 रुपये प्रति शेयर से लगाकर इन्होंने 929 रुपये 74 पैसे और 829 रुपये 83 पैसे में भी काफ़ी इन्होंने इक्विटी जारी की है। और इन्होंने 2 बार बोनस इशू भी जारी किए हैं, एक बार 1:1 2005 में, और दूसरा जो है वो इन्होंने करा है 21 सितंबर 2016 को। एक शेयर के बदले 10 शेयर, वो आजकल हर कंपनी का होता है, वो एक शेयर के बदले 10 शेयर डायरेक्टर को मिल गए। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हैं, पहला है रीपेमेंट एंड प्री पेमेंट ऑफ ए पोर्शन ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग इंडेटनेस अवेल्ड बाय द कंपनी। दूसरा है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। और तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पजेज। कंपनी के फाइनेंशियल्स हम जानते हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में कंपनी को टोटल रेवेन्यू मिले थे 582 करोड़, उससे अगले साल 824 करोड़, उससे अगले साल 1056 करोड़, फिर अगले साल 1287 करोड़, और इस साल 1619 करोड़ 91 लाख रुपए। यानी कि देखें कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार हो रही है। एक बार भी उन्होंने पिछले 5 साल में अपने टोटल रेवेन्यू को गिरने नहीं दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो लगभग 30 करोड़ था 2012-13 में, उससे अगले साल 33 करोड़, उससे अगले साल लगभग 24.5 करोड़, उससे अगले साल लगभग 33.5 करोड़, और इस साल 26.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट उन्होंने दिखाया है। कंपैरिजन करने के लिए पीयर ग्रुप में केवल एक कंपनी है, उसका नाम है क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड। दोनों के शेयर 10 रुपये प्रति शेयर हैं। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज का अर्निंग पर शेयर 13 रुपये 29 पैसे है, और क्वेस्ट का 9 रुपये 24 पैसे है। पी रेशो भी क्वेस्ट की ज़्यादा है, और RONW भी इस कंपनी का ज़्यादा है 16.81, और NAV जो है वो 79 रुपीज़ 5 पैसा आती है इस कंपनी की, जिसका हम IPO की बात कर रहे हैं। तो ये सारे प्लस और माइनस पॉइंट हम और जानते हैं इस कंपनी के। देखिए, सबसे पहला जो माइनस पॉइंट है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बिल्कुल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 6 पैसा और 29 पैसा। दूसरा है, ये काफ़ी कॉस्टली इशू है। PE रेशो इसकी 61.32 है, और NAV 79 रुपीज़ पर शेयर है, और कंपनी जो है वो 815 रुपये में शेयर दे रही है। यानी कि कंपनी जो है वो महंगा है, शेयर तो महंगा है, नो डाउट। उसके बाद में जो इसकी अच्छाइयाँ हैं, प्लस पॉइंट्स है इस कंपनी के, वो है कि जैसा हमने बताया कि जो टॉप लाइन है वो कांस्टेंट ग्रोथ में है, एक बार भी उनकी टोटल रेवेन्यू कम नहीं हुआ। दूसरा इनका प्लस पॉइंट है कि इन्होंने जो कैपिटल है वो भी अच्छे रेट पे जारी करी है, 929 रुपये 74 पैसे पर शेयर। और एक और है कि ये बिजनेस बड़ा ग्रोथ वाला है। एक एनालिसिस्ट हैं फ्रॉस्ट एंड सलीवन, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि देखिए, डिमांड और सिक्योरिटी की जो है वो बढ़ती रहेगी, 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहेगा इंडिया में 2015 से लेकर 2020 तक। तो डिमांड सिक्योरिटी की हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप इस IPO को लिस्टिंग गेन के लिए ज़रूर अप्लाई करें, बट पूरी तरीके से नहीं, फुल फोर्स के साथ नहीं। आप 2-4 एप्लीकेशन ज़रूर लगा सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। कमेंट्स ज़रूर करिएगा, और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।